नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं शाहिद कामरान। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर सहाफ़ी और समाजी खिदमतगार शाहनवाज बदर कासमी साहब। कासमी साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में इस्तकबाल है। शुक्रिया। कासमी साहब, विधानसभा चुनाव 2020 के ख़त्म होने के बाद एक सरकार, पुरानी सरकार ही हमारे सामने है और बिहार के जो हालात हैं इस चुनाव के बाद, हम चाहेंगे कि इस पर आप कुछ रोशनी डालें और तफसील से बताएं कि आखिर क्या हालात और क्या कैसा मंजर सामने आया कि पूरी बिहार आवाम उन्नास में चर्चा था, लोगों में चर्चा था कि इस बार तब्दीली होगी और एक नई सरकार बनकर उभर कर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर एनडीए गठबंधन की सरकार हमारे सामने है। इस पर आप रोशनी डालें। देखिए, सबसे पहले हिंदुस्तानी मीडिया को और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे अंदाज का एक प्रोग्राम शुरू किया है। विधानसभा चुनाव 2020 का जो रिज़ल्ट आया है वो यकीनन कोई हैरत अंगेज़ नहीं है। हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, बिहार का हर आदमी जानता है कि एक बदलाव के लिए इस मर्तबा लोगों ने वोट किया और ये बदलाव की जो लहर है उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि 2020 के चुनाव में ये एनडीए बनाम गठबंधन नहीं बल्कि जनता बनाम सरकार की लड़ाई थी और इस लड़ाई को लड़ने में जनता ने भरपूर योगदान किया और बिहार के एक एक आवाम ने जो सपोर्ट किया वो सरकार बदलने के लिए। सच्चाई ये है कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अफसरान हैं, वो भी जानते हैं इस बात को कि जो मौजूदा सरकार है, सच्चाई ये है कि वो इसके हकदार नहीं थे। तोड़ जोड़ झूठ और जिस तरीके से आखिरी वक्त चुनाव का जो आखिरी वक्त रिजल्ट का था वो कई सीटों पर गलत तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं जीतने वाले उम्मीदवार जो गठबंधन के थे उनको हराने का काम किया गया। ये सच्चाई है, इसमें कोई हमें बोलने में झिझक नहीं है कि बिहार की आवाम ने इस मर्तबा बदलाव के लिए चुनाव लड़ा था। और अगर हम एक दूसरे तरीके से हम ये भी कहें कि इस मर्तबा चाहे भाजपा के लोग हो, चाहे राजद के लोग हो, चाहे ओवैसी साहब हो, तमाम लोगों ने मिलकर के अगर किसी को हराने का काम किया तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के खिलाफ ये लड़ाई थी और ये लड़ाई इसलिए खिलाफ थी कि बिहार की आवाम ने मौजूदा जो हालात है पिछले 15 सालों में वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे हालात से हम लोग दो चार हो रहे हैं और कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जो कहीं ना कहीं जो तकलीफ और दर्द जिसको हमारे मजदूर भाई और लॉकडाउन में जो गरीब ऐसे आवाम थे, उन्होंने, अगर हम मजहब से ऊपर उठ के बात करें तो इंसानियत की बुनियाद पर एक एक जनता, एक एक वोटर का वोट कहीं ना कहीं उसके खिलाफ किया, लेकिन फिर भी उसकी जीत हुई। और वो जीत किस तरीके से हुई इसको बताते हुए मुझे लगता है कि जमहूरियत का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया गया और जो लोग चुनाव भी हारे, खुद न एमएलसी या न एमएलए थे, ऐसे लोग भी बिहार सरकार में इस मंत्री बने। तो ये बहुत ही दुखद बात। काफी साहब, एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो जनता, बिहार की जनता ने वोट दिया, वोट खिलाफ दिया और उसके खिलाफ सरकार बनी, ये समझ में से परे है, समझ में नहीं आ रही है कि जब जनता की बात या जनता की जो चाहत थी उसके खिलाफ सरकार बन गई और जो अपोजिशन है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करती है, फिर भी आपको लगता है कि इसका कोई फायदा हो पाएगा जनता को? मिलेगा, सरकार में कुछ तब्दीली हो सकती है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, ये तो बेकार की बातें हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एक मशहूर कहावत है और उस कहावत पर पूरे मुल्क में अमल हो रहा है। बिहार भी हिंदुस्तान में ही है, भारत में ही है, जाहिर सी बात है, बिहार की सियासत को हम अलग नहीं कर सकते हैं। और ये सच्चाई है कि बिहार की आवाम दीगर जो दूसरे रियासतें हैं उससे कहीं ना कहीं मुख्तलिफ संजीदा और बाशऊर मैं समझता हूँ कि इसके जो वोटरान हैं वो संजीदा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आरजेडी, हालांकि जो उसकी ताकत है उस अंदाज की वो नहीं थी वो ताकत, लेकिन उसके बावजूद भी आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आई और
इन तमाम हालात के बावजूद मैं समझता हूँ बिहार की तमाम आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि बिहार में इस वक्त चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, या हमारी जो विपक्ष है वो बहुत ही मजबूत है और जमहूरियत में ये बेहद एक कामयाब जमहूरियत की अलामत है कि जहाँ विपक्ष अगर मजबूत है तो आवाम की नुमाइंदगी होगी और यकीनन ये सरकार जो राह बदलने की कोशिश कर रहे हैं उसको बदलने नहीं देंगे हमारे लीडर। एक बात मैं जानना चाहूंगा आपको, और आप ईमानदारी से बताएंगे भी, मुझे उम्मीद है, क्या आप ये इस बात से सहमत हैं कि इस बार का जो चुनाव हुआ है इसमें एमवाई समीकरण नहीं रहा है और हिंदुत्व का ज्यादा चला है? देखिए, ये जो एक ये जब चुनाव आता है 2000, अगर हम 15 की बात करें तो 2015 की जो स्थिति थी वो दूसरे अंदाज की थी, क्योंकि नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस और तमाम। तो पिछले चुनाव के जो हालात थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इस मरतबा जो चुनाव हुआ वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि नीतीश कुमार के हटने की वजह से हम लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट जो है वो मुकम्मल तरीके से लालू यादव के साथ नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी वोट परसेंटेज में लालू यादव को मुसलमानों ने सपोर्ट किया, बहुत ईमानदारी से किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी हकीकत है कि दिगर जहां मुस्लिम कैंडिडेट थे कई सीटों पर, अगर हम मुस्लिम नुमाइंदगी बिहार में पिछले इस मरतबा 19 जो जीते हैं उसमें हालांकि 5 तो MIM के हैं, 1 BSP के हैं, तो ये जो बकिया 14-15 थे, तो यकीनी तौर पर हम ये बहुत ही दुख की बात है कि बिहार के अच्छे अच्छे लीडर खुद हम जहां बैठे हुए हैं सीमांचल की में, अगर हम मिथिलांचल की बात करें तो अब्दुल बारी सिद्दीकी इसी मिथिलांचल के हैं, डॉक्टर फैयाज अहमद इसी मिथिलांचल से ताल्लुक रखते हैं, फराज फातमी साहब। तो पार्टी से ऊपर उठ करके कहीं ना कहीं ये दुखद बात है कि जिस तरीके से हमारे मुस्लिम वोटरान ने बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी मजहबी उसके गठबंधन और दूसरे पार्टियों को वोट करने का काम किया, इसके मुकाबले में कहीं ना कहीं वो लोग किसी बहकावे के शिकार हो गए हैं। और मैं नाउमीद नहीं हुआ हूं, मुझे उम्मीद है कि इस बहकावे की सियासत पर उन्हें खुद अफसोस होगा, क्योंकि सरकार अगर नहीं बनी है तो जितना अफसोस मुझे है, मुझे लगता है उन लोगों को भी अफसोस है। इसलिए है कि कहीं ना कहीं बिहार की तमाम जनता चाहती थी, जिस तरीके से हम चाहते थे, सब लोग चाहते थे कि सरकार बदले, और अगर सरकार नहीं बदली है तो कहीं ना कहीं सरकार से ज्यादा पब्लिक जिम्मेदार है, हम सब जिम्मेदार। काफी साहब, इसी से सवाल उभर कर आ रहा है कि अगर जिस तरीके से आपने भी इकरार किया है, कबूल किया इस बात को कि इस बार कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ है कि जहां मुसलमान कैंडिडेट थे, मुस्लिम कैंडिडेट थे, उन्हें वोट नहीं दिया गया है, तो इससे कुछ सबक सीखते हुए, इससे सबक लेते हुए अब यहाँ के नौजवानों को, खास करके मुस्लिम तबका के नौजवानों को, या इनके जो बाशऊर या जिहोश लोग हैं, इनको क्या करना चाहिए, कैसा लाहेअमल तैयार करना चाहिए कि आगे आने वाले वक्त में फिर इन्हें मुंह के बल न गिरना पड़े? देखिए, एक चीज़, बुनियादी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा अपने नाजरीन, तमाम नाजरीन को, कि ये भी एक हकीकत है कि जो हमारे मुस्लिम नुमाइंदे जो हारे हैं उसके लिए सिर्फ जनता जिम्मेदार नहीं है, वो खुद भी जिम्मेदार है। कभी कभी जब जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनके अखलाक में उनकी कोई ऐसी बुनियादी कमजोरी ज़रूर रही होगी, जो मैं समझता हूं कि जनता के बजाय अगर हम उसको जिम्मेदार माने कि खुद उम्मीदवार ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने अपने आप को ये समझ लिया कि हम जीत ही गए या हमको किसी की वोट की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस मुल्क की और बिहार की जो शनाख्त और पहचान है कि सिर्फ हिंदू वोट और सिर्फ मुस्लिम वोट नहीं, बल्कि हर इलाके की जो आपसी भाईचारगी है, यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है, हमें इसको बरकरार रखना है। और चाहे आप किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ें, यहाँ हिंदू मुस्लिम ना होने दें, हम लोग इस बात का बुनियादी तौर पर ख्याल रखें। दूसरी अहम बात यह है कि मैं बिहार की तमाम जनता से और ख़ास तौर से युवाओं से ये अपील करना चाहूँगा कि चुनाव में आप लोगों ने, जाहिर सी बात है 2020 का चुनाव हो गया, इस 2020 के चुनाव के बाद तमाम पार्टियों ने, सब लोगों ने खुद एहतसाबी के साथ काम लिया, लेकिन क्या हमने कभी गौर किया इस बात पे कि हम लोग की जो सीटें घटी या कहीं ना कहीं सरकार नहीं आई,
उसके आइंदा क्या मंसूबाबंदी होगी। हमारे पास कोई मंसूबाबंदी नहीं है, हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है कि हम सियासी एतबार से जो कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, जिस तरीके से हम तालीमी पसमानदगी के शिकार हैं, जिस तरीके से हम इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर हैं, सियासी तौर पर भी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और इस कमज़ोरी की इंतहा इतनी तक पहुंच गई है कि मैं समझता हूं उससे उभरना बहुत बड़ा चैलेंज है बिहार में। इसलिए एक बुनियादी तौर पर जिसके अंदर, जिन नौजवान साथियों के अंदर सियासी सलाहियत है, सियासी सूझबूझ है, ऐसे नौजवानों को यकीनी तौर पर उन्हें सियासत में आना चाहिए और अपने मुस्तकबिल के तई एक खिदमत की नीयत से, सियासत भी एक इबादत है, अगर सियासत को इबादत समझ कर करेंगे, ईमानदारी के साथ आप लोगों की खिदमत करेंगे तो यकीनी तौर पर आपके साथ गैबी मदद होगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि सारे के सारे नौजवान सियासत में नहीं आ जाए। नौजवानों का मुस्तकबिल, आपकी जो सोच है, फिक्र है और आपकी जो शख्सियात है, वो कहीं ना कहीं आपकी पूरी फैमिली से जुड़ा हुआ है, आपके पूरे गांव और ख़ानदान से जुड़ा हुआ है। तो अब हर आदमी अगर सियासत में चले जाएंगे या हर आदमी सियासी बन जाएंगे तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम लोग तालीम के तरफ और ख़ास तौर से रोज़गार के जो मौक़े हैं, आप जिस मैदान में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने मुस्तकबिल को सामने रखते हुए फिक्र करें कि हमारा मुस्तकबिल, हमारा कैरियर किस तरफ ज़्यादा है। और उसी एतबार से मैं समझता हूँ। कासिमी साहब, चलते चलते एक बात मैं जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि उलमा इकराम को सियासत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए? वक्त की ज़रूरत। देखिए, उलमा किराम को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ये कोई नई बात आप नहीं कह रहे हैं। हमेशा से आज़ादी के वक्त जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, अगर इस मुल्क में मुसलमान बाकी है तो मैं समझता हूँ कि ये बात कहते हुए मुझे कोई झिझक नहीं हो रही है कि उलमा की बदौलत, उलमा ने उस वक्त बहुत ही सख्ती के साथ क़याम पाकिस्तान की मुखालफत की और बाज़ उलमा की वजह से इस मुल्क के मुसलमान, अगर यहाँ आज हिंदुस्तान में मुसलमान अपनी शनाख्त और पहचान के साथ रह रहे हैं तो इसका क्रेडिट भी उलमा के सर जाता है। उलमा ने हमेशा जंग आज़ादी से लेकर के आज़ादी के बाद हमेशा मुसलमानों की, मिल्लत की और इस देश की रहनुमाई की। ये भी एक इल्ज़ाम गलत लगाया जाता है कि उलमा सिर्फ मुसलमानों के लीडर है, मजहबी लीडर है। देखिए, क़यादत या रहबरी जो है किसी मजहब और किसी ज़ात और बिरादरी में और मजहब में नहीं बटा हुआ है। जाहिर सी बात है, उलमा समाज के तई बहुत ही मुखलिस होते हैं, मुल्क के तई बहुत मुखलिस होते हैं और इस मुल्क की वफादारी की वजह से हिंदुस्तान की वफादारी जितना ज़्यादा उलमा के अंदर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी दूसरे के अंदर नहीं। जिस तरीके से जंग आज़ादी में हमारे उलमा ने अहम किरदार अदा किया और अपनी जान की कुर्बानी देने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, इसी तरह एक मरतबा फिर ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद एहतसाबी से काम लेते हुए जिनके अंदर सलाहियत है सियासी क़यादत की, जिनके अंदर जुर्रत है, बेबाकी है और मिल्लत की सही रहबरी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप एमएलए और एमपी बनकर ही कौम की खिदमत बने। सियासत यकीनी तौर पर मिल्लत की रहबरी और रहनुमाई का नाम है। अगर हम लोग एक दूसरे पर तनकीद और तबसरा करने के बजाय इमारत शरिया, जमात इस्लामी और जमीयत उलमा हिंद और इदारा शरिया पर तनकीद करने के बजाय, शख्सियात पर तनकीद करने के बजाय, अगर हम लोग अपने अपने इलाके की फिक्र करते हुए मिल्लत को, मुसलमानों को, समाज को और बिरादरान वतन से अपने रिश्तों को मजबूत करें और सियासी मैदान में भी आए तो यकीनी तौर पर इससे इस देश का, इस समाज का और हमारा मुस्तकबिल इसमें यकीनी तौर पर बेहतर होगा। और ये भी ज़रूरी है कि हम लोग जज्बातियत से, हम लोग जो एक मौजूदा जो हालात पैदा कर दिए गए हैं कि जिस तरीके से जो भाजपा और संघ के लोग, जिस तरीके से जो आईटी सेल के लोग हैं उनके ज़रिए मुसलमान हिंदुओं को रगला रहे हैं, तो हमारे युवाओं में भी, मुस्लिम युवाओं में भी कुछ लोगों को कहीं ना कहीं वो जज्बातियत के शिकार होते जा रहे हैं। तो उनसे हमें बचना है और एक मुहिब्बान वतन, एक सच्चे देश प्रेमी के नाते से ये मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा हमेशा रहेगा। यकीनी तौर पर हम अपनी फिक्र नहीं है, अब हमें अपने नस्लों की फिक्र है। अपने नस्लों की फिक्र करते हुए, इस देश की फिक्र करते हुए हम लोग अगर दूरअंदेशी से काम लेंगे तो यकीनी तौर पर हम कभी हरगिज देश में मायूसी के शिकार नहीं हो सकते। शाहनवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.